नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टीमीटर का हम उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों आज हमारे हाथ में एक डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इसे कहते हैं क्लैंप मल्टीमीटर। क्लैंप इसलिए हम कहते हैं इसमें क्योंकि इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक क्लैंप की तरह होता है, जिससे हम किसी भी वायर में फ्लो होने वाले करंट का मेज़रमेंट करते हैं कि उसमें कितने एम्पीयर तक करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। ऊपर ये है यू, यानी कि बहुत माइक्रो लेवल पे यदि हम एम्पीयर का मेज़रमेंट करना है तब हम इस मोड में इसको सेट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे डीसी या एसी। और यदि उससे ज़्यादा की रेंज में यदि हमें करंट का मेज़रमेंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये दो कंडीशन होती हैं किसी भी वायर में फ्लो होने वाले करंट का मेज़रमेंट करते हैं। अब दोस्तों मान के चले कि एक वायर है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसको कुछ हम इस तरह से ऐसे डालेंगे और इसको इस मोड में सेट करेंगे इस तरह से। यदि हम इसको इस तरह से सेट करते हैं, इसमें करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखाई देगा। यूए का मतलब है कि बहुत ही माइक्रो लेवल की रीडिंग का यहाँ पे मेज़रमेंट होता है और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे हम करंट का मेज़रमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एम्पियर का मेज़रमेंट करना। दूसरा दोस्तों यदि इसकी और फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक ऑफ कंडीशन में है। अभी इसके नीचे तीन बटन दिए गए हैं, एक है सेलेक्ट का, एक है हर्टेज ड्यूटी और एक है रेंज का। सेलेक्ट का मतलब होता है कि उसे हम सिलेक्ट करते हैं कि एसी में करना है या डीसी में करना है या अदर किस चीज़ का हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम हर्टेज यानी कि यहाँ पर हम जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका मेज़रमेंट करते हैं। इस रोलर को यहाँ पर सेट करके हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। और जो तीसरी बटन है इससे हम रेंज सेट करते हैं कि उसे हम किस रेंज में मेज़रमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं। इसको इस तरह से हम घुमाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर डीसी की रेंज यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको डीसी में दिखाई देगा। अब इसको हम यहाँ पर हम वोल्टेज यानी कि भी बना हुआ है तो यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करते हैं एसी का और डीसी का। यहाँ पर डीसी का वोल्टेज सिलेक्ट करने के लिए हम इसे डीसी मोड में सेट करेंगे और यहाँ पर इन दो प्रोब को लगाकर रेड वाली रेड में लगाएंगे, ब्लैक वाली ब्लैक में लगाएंगे और इस तरह से हम मेज़रमेंट करेंगे। दोस्तों यदि डीसी वोल्टेज का मेज़रमेंट करना है तो एक हमारे पास एक सेल है और इसको हम इस तरह से लगाएंगे, माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में। तो यहाँ पर हमें कुछ रीडिंग शो होगी और ये बताएगा कि ये 1.5 वोल्टेज तक की रेंज का यह है हमारा सेल है। यदि हम इसकी रेंज को हम कम करेंगे, इस तरह से इसको लगाएंगे और यहाँ पर इसकी रीडिंग लगाएंगे तो हमें यहाँ पर 1.3 यानी 1.5 की रेंज में ये हमें दिखाएगा। तो ये हमें डीसी वोल्टेज जो है हमें यहाँ पर चेक करते हैं इसको इस तरह से लगाकर और इसको डीसी मोड में हम इसको सेट करके और इसे हम ऐसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज दिखेगा। अब हम एसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं दोस्तों? इसी वोल्टेज के लिए हम इसको एसी में सेलेक्ट करते हैं और उसकी रेंज को हम यहाँ पर रखते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमें इसकी रेंज को दर्शाता है। अब जैसे ही हमने इसको एक बोर्ड में हमने सेट किया तो यहाँ पर आपको 228 229 की समथिंग हमें रेंज दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि अभी अब जो वोल्टेज आ रहा है हमारा एसी का जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारा 229 230 तक के आ रहा है। तो इस तरह से हम एसी और डीसी वोल्टेज का मेज़रमेंट यहाँ पर करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है हर्टेज। हर्टेज यानी कि किसी फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए। तो हर्टेज में हम इसको सेट करके और इसे फ्रिक्वेंसी का मेज़रमेंट करते हैं। और तीसरी जो पॉइंट है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट पर हम 4 चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं। पहला जो सिंबल हमें दिख रहा है वो है हमारा डायोड का, ऊपर की तरफ जो डायोड का सिंबल है और उसके साइड में जो है वो है बजर सिंबल है। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं। और जो नीचे आपको दिख रहा है वो है कैपेसिटर का सिंबल और उसके ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं और इन चारों चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि हमें चेक क्या करना है। जैसे दोस्तों यदि आपको बजर में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहाँ पर आपको एक बीप का सिंबल बन जाएगा यहाँ पर। तो इससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसको बीप सिंगल पर सेट करके और आपस में हम टच करेंगे तो वहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। इसका मतलब है एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही हम यदि किसी वायर का, जैसे इस वायर को यदि हम देखें कि इस वायर की कंटिन्यूटी यानी कि ये वायर सही है कि नहीं है, तो इसको हम एक प्रॉप पर रखेंगे, दूसरे को हम दूसरे प्रॉप पर रखेंगे और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। हम इस तरह से इससे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। दूसरा दोस्तों हम इसमें देखते हैं डायोड। ऊपर की जगह आपको यहाँ पे एक डायोड का सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको
एक डायोड का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब ये हमारा मल्टीमीटर डायोड मोड में है। अब डायोड को हम कैसे चेक करते हैं, जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि डायोड हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक तरफ करंट का फ्लो करता है, दूसरी तरफ करंट को रोकता है। डायोड पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक पीसीबी है हमारे पास, एक छोटी सी, इसमें कुछ डायोड्स लगे हुए हैं। इन डायोड को हम चेक करेंगे। अब इसका एक होता है एनोड हिस्सा, एक होता है कैथोड हिस्सा। तो एनोड और कैथोड को हम कुछ इस तरह से यदि हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिखेंगे, ये अभी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे क्योंकि एक तरफ तो करंट का फ्लो होने नहीं देता और दूसरी तरफ करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ नंबर्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे लगाते ही कुछ नंबर शो हो रहे होंगे। इसको हम हटाएंगे और इसको यहाँ लगाएंगे तो कुछ नंबर शो हो रहा है। इसका मतलब ये डायोड रेंज है और डायोड को हम इस तरह से चेक करते हैं। अब दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है इसमें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की कई इकाइयाँ होती हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो अभी जो हमें जो है वो रेजिस्टेंस हमें मेगा ओम में रेंज है, तो मेगा ओम बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो यदि हम इसको रेंज को छोटी करें तो इसको इससे छोटी किलो ओम में आती है और किलो ओम से छोटी फिर जो होती है वो आती है हमारी ओनली ओम में। तो ये जो रेंज है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे केवल ओम का सिंबल जो बना हुआ है वो हमारी एक ओम में है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस होंगे उनका मेज़रमेंट करेंगे। जैसे कि इस पीसीबी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इनकी मेज़रमेंट करने के लिए ये हमारे जो दिख रहे हैं ये रेजिस्टेंस हैं, इनको हम कुछ इस तरह से लगाकर ऐसे में यदि इनको सेट करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ रेंज दिखाई देती है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 1.5 ओम के समथिंग है। ये रेजिस्टेंस हमारा 1 से 1.5 ओम के समथिंग है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है इसमें कैपेसिटेंस। तो एक चौथा फंक्शन इसमें होता है वो है इसका ऊपर टेम्परेचर का मेज़रमेंट, कि टेम्परेचर कितना है। अभी दोस्तों जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिख रहे हैं। नॉर्मली अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें 40 डिग्री 41 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर है। तो इसकी प्रॉब जो होती हैं वो कुछ अलग होती हैं, इस तरह की इसकी प्रॉब होती हैं। इनको सिंपली उसी तरीके से सेट करते हैं, रेड को रेड में लगाते हैं और ब्लैक को ब्लैक में लगाते हैं। और ये जो रॉड हमें दिखाई दे रही है ये हमें मेज़रमेंट करके बताती है। यदि इसे कोल्ड यानी कि ठंडे वातावरण में रखोगे तो टेम्परेचर कम होगा और यह गर्मी के वातावरण में रखोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब इसको कैसे चेक करते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर जो रेंज है वो 41 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज जो है दिखाई दे रही है। अब इस रॉड में यदि हम एक पानी के गिलास में यदि हम इसको लें और इस पानी के गिलास में इसको हल्का सा ठंडा करें तो जैसे इसका टेम्परेचर इसका गिरने लगेगा तो यहाँ पर आपको रीडिंग है वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो 40 डिग्री सेल्सियस था वो 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर पहुँच गया, उससे नीचे भी यह हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम इससे टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते हैं। अब यदि हम इसको हल्की सी हीट देते हैं, यदि हम इस रॉड को हल्की सी यदि हम हीट देंगे तो ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा कुछ इस तरह से ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा टेम्परेचर है उसकी रीडिंग अपने आप बढ़ रही है, 100 से ऊपर पहुंच गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम इससे टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते हैं। ऊपर जैसा कि आपने देखा था कि ऊपर जो हमें दिखाई देता है वो हमारा एम्पियर होता है। ये माइक्रो एम्पियर की रेंज को हम मेज़रमेंट करते हैं और ये हम 1200 एम्पियर तक की रेंज का मेज़रमेंट करते हैं इस क्लैंप के माध्यम से। अब दोस्तों इसके साइड में आपको एक बटन दिख रहा होगा। इस बटन का काम होता है कि एक तो इस लाइट को फ्लैश करना, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने AC वोल्टेज को चेक किया और यहाँ पर हमें अपना AC वोल्टेज जो है दिखाई दे गया। अब इसको हम होल्ड कैसे करेंगे, इस बटन को हम हल्का सा दबा देंगे और ये हमें होल्ड लिख जाएगा। इसका मतलब है कि इस रीडिंग को निकालने के बाद भी हम आराम से इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। ये होल्ड का मतलब ही यही होता है कि जो रीडिंग उस पर आ रही है उस रीडिंग को हम प्रॉपर्ली बाद में भी तरीके से हम चेक कर लें। और यदि इसमें लाइट फ्लैश करनी है हमें तो उसको थोड़ा प्रेस करेंगे और ये लाइट यहाँ पर जलने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम इस क्लैंप डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग जो है मल्टीपल तरीके से अलग अलग चीज़ों का मेज़रमेंट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।